ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। और अगर आपने आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी जोन से एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लेना, क्योंकि कल कुछ अपडेट्स आई थी, कुछ रिजल्ट्स पब्लिश हुए थे, उसके बाद से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है लोगों के बीच में। और कल हालांकि मैंने लाइव स्ट्रीम में काफ़ी सारे कंफ्यूजन को क्लियर किया था, बट स्टिल क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाद में जुड़े थे या फिर पूरा वीडियो को देख नहीं पाए थे, इस वजह से कंफ्यूजन स्टिल बना हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बेशक आप जिस जोन से हो, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देख लोगे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर पूरा वीडियो आप नहीं देखोगे, स्किप कर दोगे, फिर आपका कंफ्यूजन जो है वो बना रह जाएगा। इस वीडियो में हम लोग स्कोर कार्ड से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ जो रिजल्ट आए हैं उसके रिलेटेड बात करेंगे, और क्या सारे जोन में रिजल्ट आ चुके हैं, सारे पोस्ट के लिए आ चुके हैं। ये सारा कंफ्यूजन जो बना हुआ है मैं इस एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा प्लीज देख लेना वीडियो, ताकि कोई कंफ्यूजन आपका बना ना रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करें तो कल के डेट में एक अपडेट निकल के आई थी, जो कि आई थी आरआरबी गोरखपुर की तरफ से। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें एक रिजल्ट पब्लिश किया गया था, जिसके अंदर जो देख सकते हो डेट एंड टाइम जो है दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेट भी मेंशन होगा वैसे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है आपका कल अपडेट किया गया था, और इसमें देखोगे तो साइंटिफिक सुपरवाइजर की जो पोस्ट थी, जो टोटल 3 पोस्ट थी बेसिकली यहाँ पे गोरखपुर के अंदर, उसके लिए जो रिजल्ट्स है वो पब्लिश कर दिए गए थे। और उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो नोटिस है वो आ गई थी, और इसके बाद से ही सारा का सारा जो सिलसिला है वो शुरू हो गया कि आखिर जो रिजल्ट है क्या सबका पब्लिश हो गया और सारी चीज़ें हो गई। तो इस पे हम लोग थोड़ा इसको और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं कल जो रिजल्ट आया था उसके अंदर मैं आपको डेट्स भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये 25 नवंबर को ये पोस्ट किया गया था। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो गोरखपुर में सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी नंबर 25 की जो रिजल्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे पब्लिश करी गई है। इसकी कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जाके नोटिफिकेशन चेक करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि गोरखपुर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकलौती पोस्ट इसी की थी, कैटेगरी नंबर 25 थी, और भी सारी पोस्ट थी। तो आखिर उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया? इसी को क्लैरिफाई करते हुए मैंने कल भी ये चीज आपको समझाया था कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट में बहुत तरीके की वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, बहुत ऐसी वैकेंसीज होती है जो डायरेक्ट भर्ती होती है, सिर्फ एक एग्जाम देना होता है। कुछ होता है जिसमें इंटरव्यू होता है, किसी में स्किल टेस्ट होता है, किसी में ट्रांसलेशन टेस्ट होता है, या फिर किसी में किसी तरीके का स्टेनोग्राफर वगैरह जो होते हैं उनमें उनकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होती है। तो ऐसे पोस्ट जिसमें सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो पहले आ जाते हैं। मैंने कल भी ये चीज समझाया था, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, और इसके माध्यम से आप देख भी पा रहे होंगे। इसमें डायरेक्ट, क्योंकि ये जो पोस्ट था आपका साइंटिफिक सुपरवाइजर का, इसमें डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसमें कोई भी टीयर 2 या कोई भी इंटरव्यू स्किल टेस्ट नहीं है। दैट इज वाई इसका रिजल्ट आपको पहले देखने के लिए मिला है। ठीक है, क्योंकि गोरखपुर में आप खुद जाके नोटिफिकेशन चेक करना ना, सिर्फ इकलौती पोस्ट तो ये नहीं है ना। और इसके मैं आपको प्रूफ्स भी देता हूँ। ठीक है, और ये चीज मैंने कल भी समझाया था और मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसा आप देखोगे तो ये 2019 वाली वैकेंसी की मैं आपको यहाँ पर रोस्टर दिखा रहा हूँ, जो कि आरआरबी कोलकाता की है। इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 12 कैटेगरीज के अंदर, इनफैक्ट 11-12 जितने भी आप काउंट कर लेना कैटेगरी के, यहाँ पे टोटल पेपर्स कंडक्ट हुए थे। लेकिन अगर जब इसके रिजल्ट पब्लिश हुए तो आपको मैं बताता हूँ कैसे हुआ। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो देख लो, आप आरआरबी कोलकाता की है, आप सीएन 2019 की ये वैकेंसी थी। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये 14/9/2021 को रिजल्ट पब्लिश किया गया था, और उसमें सिर्फ स्टेनोग्राफी टेस्ट से रिलेटेड जो भी, मतलब जो जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इन 3 ही पोस्ट के लिए जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया गया था 14/9/2021 को। तो क्या इसका मतलब कि बाकी सारे जो पोस्ट थे उसके लिए यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया? ऐसा नहीं है, रिजल्ट पब्लिश किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पोस्ट थे, इतने सारे पोस्ट है, लेकिन आप देखोगे तो 14/9/2021 को ये सिर्फ 3 पोस्ट के लिए किया गया। क्यों? क्योंकि इनमें ट्रांसलेशन टेस्ट होता है, इसलिए जो इनके रिजल्ट थे वो पहले पब्लिश कर दिए गए थे। तो ये चीज हर बार होता है, कि मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अब चाहे इसका सीक्वेंस कुछ अलग ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली ये होता है कि जो डीबी वाले होते हैं, सिर्फ जिसमें डीबी होता है उनके रिजल्ट्स पहले दे दिए जाते हैं, या फिर जो ट्रांसलेशन टेस्ट वाले होते हैं उनके एक साथ दे दिए जाते हैं। टीचिंग वाले जो सारे रिजल्ट्स होते हैं वो एक साथ दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पहली बात तो टीचिंग के रिलेटेड कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, और ये चीज आप देख सकते हो कि 14/9 को सिर्फ ये 3 कैटेगरी के लिए रिजल्ट दिया गया था, जबकि यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरीज थी। और हालांकि मैं इसको ये भी बता दूं कि इसके बाद 14 के बाद 28 तारीख को, जैसे ही इन लोगों का जो ट्रांसलेशन टेस्ट है वो खत्म हुआ था, उसके बाद जो है 28 को बाकी सारे रिजल्ट जो है वो एक साथ पब्लिश कर दिए गए थे, जो बचे हुए कैटेगरीज के थे। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं
कि एक साथ आपका रिजल्ट कभी भी इसमें पब्लिश नहीं होता। ये मैंने कल भी समझाया था, बहुत सारे लोग स्टिल कंफ्यूज थे, इसलिए मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि देख सकते हो 14/9 को यहाँ पे ये हुआ था। और इसके बाद अगर आप आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट भी चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि 28 तारीख को फिर से एक रिजल्ट पब्लिश होता है, जिसमें इसके अलावा जितने भी कैटेगरीज बची हुई थी, आप देख सकते हो इतनी सारी कैटेगरीज थी, तो उसके सारे रिजल्ट्स को पब्लिश किया गया था जब इनके ट्रांसलेशन टेस्ट खत्म हुए थे। ठीक है, तो ये थी पिछली बार की कहानी। अब और मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। देखो, क्योंकि पिछली बार ना ये जो कहीं ना कहीं वैकेंसी है बहुत स्ट्रेच हो गई थी ड्यू टू कोविड एंड सारी चीजें, तो पिछली बार इस वजह से बहुत लंबा चल गया था ये वैकेंसी। ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने क्या किया था कि जनरली जो ये है, अगर आप देखें इसमें जो डेट्स दी गई थी, तो देख सकते हो 14/9 को यहाँ पे दिया गया था और 28 को फिर दूसरी लिस्ट दी गई थी। मतलब जैसे ही इनका ट्रांसलेशन टेस्ट खत्म हुआ था तो बाकी सारी रिजल्ट दे दी गई थी। तो अगर हम उसको भी मान के चले, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो इसमें जो यहाँ पे लिस्ट में जो नंबर्स दिए गए हैं ना, जो कल यहाँ पे पब्लिश करी गई है, उसमें बोला गया है कि जो साइंटिफिक सुपरवाइजर की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है वो 5/12 को होनी है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पिछले ट्रेंड को ही फॉलो करें, तो आप ये मान के चल सकते हो कि हो सकता है कि शायद आपका जो रिजल्ट है बाकी सारे अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक सुपरवाइजर, वो 5 या 5 तारीख के बाद आपको आता हुआ दिख सकता है फॉर श्योर, अगर हम लोग इस वाले ट्रेंड को सही माने, जो कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही इनका खत्म हुआ था ये 14 वाले का 28 को, तो 28 को फिर सारे वैकेंसीज के जो रिजल्ट थी वो पब्लिश हुई थी। तो इस केस में भी हम ये मान सकते हैं, लेकिन हालांकि देखो, मैं ये 100% बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा, ये मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ जो जनरली हो सकता है ये लोग फॉलो करते हो, कि जैसे ही यहाँ पे 5 का ये खत्म होगा तो इसके बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। पिछली बार 15 दिन के आसपास का टाइम लिया गया था, तो हो सकता है इस बार 15 दिन बेसिक ना लगे, हो सकता है 5 दिन के अंदर भी आ जाए, हो सकता है 10 दिन के अंदर भी आ जाए, कोई कुछ बता नहीं सकता क्योंकि किसी के पास कोई अपडेट नहीं है, सच बात यह है। लेकिन अगर हम लोग एक लॉजिक के हिसाब से भी चले, तो मान के चल सकते हैं कि 5/12 का जो इन्होंने टाइमलाइन दिया है, जो कि बेसिकली इस वाली पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है, उसके आसपास आपको आता हुआ दिख सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको और पहले भी दिख सकता है, क्योंकि मैंने पहले आपको बोल दिया कि हो सकता है कि डीवी वाली जितनी अदर पोस्ट है वो आपको 30 तारीख तक या फिर कल परसों तक भी आती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर एक लॉजिक के हिसाब से हम लोग समझे, तो 5 के आसपास आपका जो भी अपडेट है वो रिजल्ट से रिलेटेड आ सकता है। कुछ कुछ पोस्ट के लिए हो सकता है कि आपको पहले भी देखने के लिए मिल जाए, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो आपके इसके अलावा शायद हो सकता है आपके स्टाफ वेलफेयर के जो पोस्ट हैं, साथ ही साथ कुछ और पोस्ट हैं जो मैंने कल बताया था, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, वो सारे पोस्ट के लिए जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए हो सकता है कि अगले लॉट में आपको इन तीनों का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें जो रिजल्ट्स बनते हैं इसी तरीके से लॉटिंग में बनते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझिए, एक साथ सारे रिजल्ट्स नहीं बनेंगे। और ये चलो एक पॉजिटिव न्यूज मान सकते हो आप कि एक यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आ गया है, तो इसके आ गया, बाकी सारे रिजल्ट्स भी आएंगे। तो ये मैं 5 तारीख बिल्कुल कंफर्म और श्योर नहीं बोल रहा कि हाँ इसको रिजल्ट मान के चलो आ जाएगा, इसके पहले भी आ सकता है, और आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर लॉजिक के हिसाब से हम लोग चले, तो इसके पास देखने के लिए मिल सकता है। अब दूसरा जो बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, आई होप पहले तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा, और आपको क्लियर हुआ होगा तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर से बताइएगा, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है लोगों के बीच में, कि ये जो स्कोर शीट को लेके, कि क्या स्कोर शीट दिखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पोर्टल पर अगर आप जाओगे तो इस तरीके से यहाँ पे लॉगिन का जो पेज है वो खुलने लगा है, पहले ये नहीं खुलता था, उसमें एक डेडलाइन लिखी आती थी जो कि क्लोज थी, लेकिन अभी ये खुल रहा है, इसलिए लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब आप अभी इसको जाके ओपन करोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें आपको कैंडिडेट डिटेल एंड पोस्ट अप्लाइड दिखेगा। अगर आप इस पे क्लिक भी करोगे, तो अभी के टाइम पे अगर आप जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, आपका डिटेल्स अपना जो होगा प्राइवेट डिटेल्स वो दिखाएगा, और साथ ही साथ आपकी जो एग्जाम सिटी की डिटेल थी वही दिखाई जाएगी। नंबर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, और इसी वजह से लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि अगर मार्क्स दिखाना ही नहीं है तो पोर्टल ओपन क्यों हुआ। अब देखिए, इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सीट के लिए अगर आप देखोगे साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए ऑलरेडी रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये जो पोर्टल ओपन होने के चांसेस है इस वजह से ज्यादा है, क्योंकि जो साइंटिफिक सुपरवाइजर वाले जो कैंडिडेट्स होंगे, हो सकता है कि उनको अपने स्कोर्स दिखाई दिए जा रहे हों। अगर आप में से कोई साइंटिफिक सुपरवाइजर वाले हैं तब जरूर से बताइएगा। और क्योंकि साइंटिफिक सुपरवाइजर के अलावा बाकी सारे पोस्ट पे भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उनका रिजल्ट ड्यू है, दैट इज वाई उनके स्कोर्स अभी शो नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे स्कोर्स होना शुरू हो जाएंगे हम आपको अपडेट दे देंगे, तो अपडेटेड रहना है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जैसे ही अगली अपडेट आती है किसी भी जोन से रिलेटेड, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, सबसे ऑथेंटिक जानकारी हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये रीजन हो सकता है स्कोरशीट दिखाने का, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं, आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, इतना लंबा वेट किया है
और मुझे लगता है कि एक वीक के अंदर सारी की सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, या तो रिजल्ट आपकी आ जाएगी और नहीं तो कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग आपको जो डेट है वो या बाकी इन्फॉर्मेशन वो पता चल जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी अपनी क्या राय है आप मुझे जरूर से बताइएगा। और स्टिल मैं कह रहा हूँ इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पे जो रिजल्ट है इसी प्रकार से लॉटिंग में आते हैं, क्योंकि जो कुछ जो माइनर वैकेंसीज हैं जिनमें डायरेक्ट डीवी है उनका रिजल्ट पहले आता है, फिर बाद में बाकी सारी वैकेंसी इस तरीके से एक तरीके की जो भी सिमिलर रिक्रूटमेंट प्रक्रिया वाली जो भी वैकेंसी होती है उसको यहाँ पे एक साथ रिजल्ट में ये लोग पब्लिश कर देते हैं। तो मान के आप चल लीजिए कि यहाँ से आपका जो सिलसिला है वो रिजल्ट का शुरू हो चुका है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आता है हम आपसे मिलते हैं, और अपनी क्या राय है आप कमेंट में जरूर से रखिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।